ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। जल्दी से ग्लोबल मार्केट से संकेत देख लेते हैं। वरुण, किस प्रकार से संकेत है? देखिए, संकेत तो पूरी तरह से कमजोरी के है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यूएस के मार्केट्स में पिछले ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि ऊपरी स्तर से गिरावट है, उसका इंपैक्ट आपको सिंगापुर निफ्टी में भी देखने मिल रहा है। करीब 260 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ सिंगापुर निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है, जो कि साफ दर्शा रहा है कि आज जब आप खोलेंगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने मिलेगी। और क्यों? क्योंकि यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। नो डाउट आप देखेंगे कि डाउ जोन्स 130 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में अच्छी खासी 700-800 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है, क्योंकि एक समय था डाउ जोन्स में 300-400 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी जा रही थी, और फेड के बयान के बाद इस तरह की गिरावट जो है डाउ जोन्स में देखने मिली है। इनफैक्ट नैस्डैक अगर आप देखेंगे ना, तो नैस्डैक कल ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुई है, करीब 0.2% या फिर 3 पॉइंट के आसपास की तेजी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पिछले दिन ही नैस्डैक में 300-325 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई थी, और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पिछले ट्रेडिंग सेशन में जब हम क्लोज हुए थे तब मार्केट के इतने बुरे हाल नहीं थे, और हमारी क्लोजिंग तो इनफैक्ट अच्छी हुई थी। तो इन 2 दिनों में हुआ क्या है? इन 2 दिनों में दरअसल फेड की जो बैठक थी, फेड की जो कमेंट्री निकल के आई है, उसमें फेड ने साफ किया है कि मार्च में आपको ब्याज दरें बढ़ते हुए नजर आ सकती है। तो एक तो ये बात, इसके पहले टाइमलाइन की क्लैरिटी नहीं थी कि कब से बढ़ेगी, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि मार्च से जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ेंगी। सिर्फ यही नहीं, अब माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि 4 बार ब्याज दरें बढ़ेंगी, पहले 3 बार माना जा रहा था। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट था, जिसके कारण आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में ऊपरी स्तर से अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने मिली, और उसी का इम्पैक्ट जो है आज आप अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हैं, जहाँ पे एशियन मार्केट्स वहाँ पे भी कमजोरी देखी जा रही है। तो ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। दूसरी और एक चिंता की बात है, ये जो यूक्रेन का इश्यू है ना, कब ये बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि कुछ चिंता इसको लेके भी है, और यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि रशिया और यूएस स्टैंड ऑफ पे है एकदम। कब क्या हो जाए पता नहीं। हालांकि फिलहाल तो शांति है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हैंगओवर रहेगा मार्केट्स के ऊपर। तो ये 2-3 हैंगओवर जो है उसके चलते आज प्रेशर देखने मिल रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि शॉर्ट कवरिंग कर सकती है, और वो है आज एक्सपायरी का दिन है मंथली। देखते हैं उसके चलते शॉर्ट कवरिंग आती है कि नहीं। अगर ये नहीं होता ना, तो पता नहीं संकेत कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। और 7,000 करोड़ कौन बेचता है? एफएस ने एक दिन में 7,000 करोड़ की बिकवाली कर दी। नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। इनकी भी एक लिमिट रखनी चाहिए कि भाई दिन में इतना ही बेच सकते हो, नहीं तो पता चला एक दिन में पूरा इंडिया बेच के निकल जाएंगे ये। नहीं, इंडिया तो नहीं बेच पाएंगे वरुण, लेकिन जिस प्रकार से बिकवाली कर रहे हैं, अगर आप देखें जनवरी के महीने में करीब 20,000 करोड़ ज्यादा हो गई होगी। अब तो एक ही दिन में 7,000 करोड़ बेच दिया इन्होंने। पिछली बार हम 20-25,000 करोड़ की बात कर रहे थे। तो तगड़ी सेलिंग है ये। सेलिंग वो तो अच्छा है। डीआईएस ने करीब 4,500 करोड़ की खरीदारी की। अगर ये नहीं करते तो मैं सोच रहा था क्या होता मार्केट का। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ आज शॉर्ट कवरिंग ही बचा सकती है, और कुछ नहीं बचाने वाला है मार्केट को। एंड शॉर्ट कवरिंग है ना, ज्यादातर मैंने देखा सिर्फ उम्मीद में रह जाती है, शॉर्ट कवरिंग आती नहीं है। और फिलहाल जिस प्रकार का मूड माहौल है बाजार का, लेकिन देखिए आज मैंने बहुत सेफ प्ले किया। मैं पहले बता दूं आपको, मैंने ज्यादातर स्टॉक्स जो है ना नीतीश जी, इनफैक्ट मेजॉरिटी। आशीष है ना, ट्यूसडे से ही बैठे थे स्क्रीन के सामने, कब कोई खबर आए और मैं सीधे डाल दूं। सारे स्टॉक्स न्यूज वाले जो स्टॉक्स है वो आशीष के पास है। तो शुरू कर दो आशीष। शुरुआत कर लेते हैं आज के। सबसे पहले कैश का स्टॉक बताता हूँ, एस्टेक लाइफ साइंसेज। यहाँ पर क्यों खरीदा है? नतीजों के दम पर, और नतीजे हर लिहाज से अच्छे। आय, मुनाफा, मार्जिन हर लिहाज से आप देखें, साल दर साल जो नतीजा है कंपनी के काफी बढ़िया, स्ट्रक्चर अच्छा है। और पिछले प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि एक ब्रेकआउट भी आया था, हालांकि ऊपरी तरफ से थोड़ी सी गिरावट आ गई, तो हो सकता है कि वो जो ट्रेंड है वो रिज्यूम होते हुए नजर आए। 1820 रुपए का लक्ष्य है, 1702 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से कैश का काउंटर निर्लॉन, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है, क्योंकि जेपी मॉर्गन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने 10 साल का जो लीज एग्रीमेंट है वो साइन कर लिया है। देखिए, एक बड़ी दिक्कत की बात थी कि लोग मान रहे थे कि जो ITES कंपनी से ये शायद वर्क फ्रॉम होम पे चली जाएंगी, फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगी कि नहीं करेंगी, बट जेपी मॉर्गन ने तो कर लिया है, और अच्छा खासा लंबे टेन्योर का यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो उसका इंपैक्ट आज आपको निर्लॉन पे देखने मिलेगा। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 380 के लक्ष्य के लिए, 356 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। फ्यूचर में करनी है बिकवाली विप्रो के काउंटर में, क्योंकि जिस तरह से नैस्डैक में पिछले ट्रेडिंग सेशन में, याद रखिएगा मैं वेडनेसडे की क्लोज नहीं कह रहा हूँ, ट्यूसडे की क्लोज अगर आप देखेंगे ना, तो करीब 300-325 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। आज आईटी काउंटर्स प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से फेड का बयान आया उसका भी इंपैक्ट देखने मिलेगा। विप्रो में बिकवाली करके चलेगा 545 के लक्ष्य के लिए, 570 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी वीक काउंटर है, और आज बिकवाली का प्रेशर जो है इस काउंटर पे हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे करनी है आपको बिकवाली। चलिए फ्यूचर्स का स्टॉक वरुण मैं आपको बताता हूँ, मैंने चुना है
टोरेंट फार्मा यहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। दरअसल अगर आप नतीजे देखें तो हर लिहाज से बहुत कमजोर है। साथ में CLSA की तरफ से डाउनग्रेड भी आ गया, लेकिन डाउनग्रेड के बाद जो लक्ष्य अभी भी दे रहे हैं ना करीब 3500 के आसपास का है, यानी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दे रहे हैं। टेक्निकल देखें तो ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन बिकवाली करने में कंफर्ट। और फिलहाल आप देखें SGX निफ्टी क्या प्रकार की गिरावट दिखा रहे हो, 300 को की गिरावट दिखा रहा है आपको। अगर आप 300? अच्छा। हाँ, आप एक बार स्क्रीन से SGX निफ्टी आपके सामने लेके आते हैं, भारी गिरावट के जो संकेत है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 300 पॉइंट, अरे बाप, 300 पॉइंटों की गिरावट देखने को मिल रही है वरुण, बुरे हाल है आज तो, है ना। आज तो मतलब ट्रेड करने से थोड़ा सा ना कॉशियस रहना चाहिए। फर्स्ट हाफ में ना ट्रेड करें, वही बेहतर होगा। तो 15-20 मिनट तो आप कुछ मत करो, देखते रहो खाली। आइडियाज हम आपको बता रहे हैं, हाँ। लेकिन जो नतीजे वाले भी स्टॉक्स है ना, वो 300 पॉइंट की गिरावट SGX निफ्टी दिखाएगा तो चल नहीं पाएंगे, है ना। ये कॉशियस वर्ड आपके साथ शेयर कर लेते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। सेकंड हाफ में ट्रेड करेंगे, पहले हाफ में जो है ना आनंद लीजिए आप बाजार। पहले हाफ में ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट कॉल जो हम दे रहे हैं वहाँ वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, वहाँ पे पैसा बन जाएगा। बिल्कुल। और सेकंड हाफ में जो बाकी है उस पे आप देख लेना। हाँ एग्जैक्टली। तो फ्यूचर्स का कॉल तो मैंने आपको बता दिया, टोरेंट फार्मा। ऑप्शंस का आपको बता देता हूँ, मैंने चुना मैक्स फाइनेंशियल्स को। दरअसल अगर आप देखें, अच्छा एक और चीज़ है कि इस महीने की एक्सपायरी में आपको ट्रेड नहीं करना है। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने तो ऑलरेडी ये डिसेबल कर रखा होगा, लेकिन जिसने नहीं किया उनको भी जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट का एक बार चक्कर आ जाता है ना तो बहुत भारी पेनल्टी लग सकती है। तो अगले सीरीज का ऑप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके करनी है आपको। मैंने जो है आपको अंदाज से बताया, करीब करीब अगर आप देखें तो 44 रुपये के लक्ष्य मैक्स फाइनेंशियल्स। 880 का जो पुट ऑप्शन है फरवरी महीने का, वहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 33 रुपये का आपको लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से भी एक बिकवाली का कॉल है, और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अपोलो नाम पता नहीं क्यों ये जितने अपोलो है सब गिरते ही जा रहे हैं। अब ये अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने मिलेगी। पिछले ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अच्छे स्टॉक्स में रैली आई थी, लेकिन इस स्टॉक में देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी गिरावट आई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रेशर साफ देखने मिलेगा। नो डाउट 2-3 दिन पहले किसी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी जहाँ पे अपग्रेड किया था, उसके बाद तेज़ी आई। लेकिन अगर वो नहीं आती ना रिपोर्ट, तो इस काउंटर का स्ट्रक्चर इतना वीक था कि इस काउंटर की अच्छी खासी धुलाई होती। तो मेरे ख्याल से आगे भी पिटाई हो सकती है। अपोलो हॉस्पिटल 4500 का जो पुट ऑप्शन है अगली सीरीज़ का, वहाँ पर आप खरीदारी करके चलेगा। 350 के आसपास के लक्ष्य के लिए 240 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कैश फ्यूचर्स ऑप्शंस तो हो चुके हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी जो कैटेगरी टेक्नोपिक, जानते हैं वरुण से। ओके, टेक्निकली भी यहाँ एक बिकवाली का कॉल है और एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पे आप बिकवाली करके चलेगा, क्योंकि देखिए चलते मार्केट में भी ये स्टॉक चला नहीं है तो गिरते मार्केट में तो पक्का गिरेगा। टेक्निकली काफ़ी वीक है, फ्री फॉल इस काउंटर में देखने मिल रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से बिकवाली और हो सकती है। अगर 2100 के भी नीचे चला गया तो 2050 पहला लक्ष्य है, उसके बाद 2000, उसके बाद 1900 भी ये काउंटर में आ सकता है। इस तरह का प्रेशर इस काउंटर में देखने मिल रहा है। 2130 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है, लेकिन हाँ यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा, प्रेशर साफ देखने मिल सकता है। तो आज के दिन का मेरा तीसरा जो बिकवाली का कॉल है वो है एस्ट्रल लिमिटेड। चलिए, टेक्निकली मुझे तो खरीदारी करने में कंफर्ट आ रहा था जब तक SGX निफ्टी जो है 300 अंकों की गिरावट नहीं दिखा रहा था, लेकिन सस्ता मिलेगा बाद में चलेगा तो भी अगर आप देखें तो मुनाफा होगा। IDFC लिमिटेड, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा जिस प्रकार से आज की ओपनिंग देखने को मिलती है। लेकिन लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वीकली और मंथली चार्ट जो है इनकी खासियत ये होती है कि इतनी जल्दी डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं। डेली चार्ट पर ट्रेंड बहुत जल्दी रिवर्सल होता है, मंथली चार्ट पर रिवर्सल होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो इसी के ऊपर जो है हम बेट करते हुए चल रहे हैं। और 6145 की जो IDFC लिमिटेड की क्लोजिंग है, मुझे लग रहा है कि अगर आप नियर टर्म में थोड़ा सा भी समय देंगे तो 66 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मैं कल की क्लोजिंग के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस बता रहा हूँ 5740 का, लेकिन जिस प्रकार से आज ओपनिंग होती है तब आपको डिसाइड करना होगा कि अगला जो सपोर्ट है वो कहाँ नजर आ रहा है, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर जो है खरीदारी करेंगे। थोड़ा सा समय देंगे तो अच्छे रिटर्न जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। IDFC लिमिटेड मेरी तरफ से टेक्नोपिक। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से वरुण नतीजों वाला स्टॉक मैंने चुना है और इस स्टॉक के लिए मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। बाकी सारे स्टॉक्स के लिए नहीं, इस स्टॉक्स के लिए कह रहा हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीट्स रिएक्शन, बाजार कोई भी रिएक्शन दे, इस स्टॉक के अंदर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 2 तर्क बताता हूँ। सबसे पहले इसके नतीजे आए हैं और हर लिहाज से आप देखें तो काफ़ी बढ़िया, वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से आप देखें तो अनुमान के मुताबिक जो है नतीजे देखने को मिले, लेकिन मार्जिन्स पर बाजार जो है एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि हल्का दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन इसके विपरीत हल्का सा जो है एक्सपेंशन देखने को मिला। दूसरी बात ये कि इनका जो प्रीमियम सेगमेंट है यहाँ पर लगातार जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब करीब 73% जो कंपनी की आय है वो प्रीमियम सेगमेंट से आती है, तो ये आगे जाकर दिखाता है कि मार्जिन्स का इंप्रूवमेंट यहाँ से फर्दर आपको देखने को मिल सकता है।
तो 875 के आसपास जो फिलहाल आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स मिल रहा है, इसको 2 महीने का समय दीजिए, 960 तक के जो स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। और लंबी अवधि के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा होना चाहिए, हल्का सा एलोकेशन इसमें रखना चाहिए। क्लासिक कंजम्पशन स्टोरी है, अच्छे ग्रो ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फंडा पिक मेरी तरफ से यूनाइटेड स्पिरिट्स। चलिए मेरे तरफ से फंडा पिक जो है वो है एमके ग्लोबल। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। इनफैक्ट जितने भी ये ब्रोकिंग फर्म्स हैं ना, इन पे आप नज़र रखिएगा। अगर कहीं पैसा बनेगा तो इन कंपनियों में ही बनेगा, क्योंकि आप इन कंपनियों के नतीजे देखिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के आए थे, वो काफ़ी बेहतर थे, और यहाँ पे अब एमके ग्लोबल के नतीजे आए। आप नतीजे देख लीजिए। मुनाफे का फिगर साल दर साल 2.25 करोड़ से मुनाफा बढ़ के 19 करोड़, क्वार्टर 10 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ के आसपास आए। यानी कि क्वार्टर और वाई दोनों ही कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। इसके चलते आज स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। 113 के लक्ष्य के लिए आपको करनी है खरीदारी, 106 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलिए चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। और देखिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फिलहाल आपको ऐसे स्टॉक्स चुनना चाहिए जिनमें फेड टेपर करे, कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आरबीआई रेट बढ़ाए, कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे स्टॉक्स में एक है देवयानी इंटरनेशनल। इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस जो है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि फेड का टेपरिंग हो या फिर आरबीआई की रेट हाइक हो, इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल पे ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में एक कंपनी मुनाफे में आई थी, इस क्वार्टर के रिजल्ट आना बाकी है, और हो सकता है इस क्वार्टर में आपको और भी बेहतरीन नतीजे देखने मिले। आपको याद होगा सीएलएसए ने 207-208 के आसपास का टारगेट दिया था, लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ इन कंपनीज में भी अच्छी खासी गिरावट आई। जोमेटो में आपने देखा किस तरह से ब्रोकरेज हाउसेस ने गिरावट के बाद कहीं ना कहीं खरीदारी के कॉल दिए। इनफैक्ट आज भी जेफरीज की रिपोर्ट आई है जो कि 100 रुपये उसके ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। मेरे ख्याल से स्पेस पे नजर रखिएगा, और बजट आने वाला है, और याद रखिएगा स्पेस की काफ़ी बुरी हालत हुई थी कोविड के टाइम पे, तो यहाँ हो सकता है कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी हो अगले 3 से 4 महीने। ज़्यादा लंबे समय का ड्यूरेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, अगले 3 से 4 महीने में 200 के आसपास का लेवल जो है आपको देवयानी इंटरनेशनल दिखा सकता है। यहाँ पे नजर रखिएगा। बिल्कुल नजर रखते हैं। एसजीएक्स निफ्टी पर भी करीब 360 अंकों की जो गिरावट है, एक बार पूरी स्क्रीन पर जो एसजीएक्स निफ्टी आपके सामने लेकर आते हैं, आप देखिए 360 अंकों की जो गिरावट है, 2% से ज्यादा नीचे जो आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखेगा। भारी गिरावट देखने को मिल रही है, ना कि सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी में, बाकी भी ग्लोबल बाजार अगर आप देखें तो आज दिखाई दे। डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, हैंग सेंग देख लीजिए, सभी इंडाइसेस में अगर आप देखें, एक बार सभी स्क्रीन पर नजर डालकर देखें, नास्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स, 400 अंकों की गिरावट आपको यहाँ पर नजर आएगी। हैंग सेंग में भी अगर आप देखें तो जो गिरावट का ट्रेंड है साफ नजर आएगा। 495 अंकों की, 96 अंकों की जो गिरावट है वो है। तो मार्केट मची, ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। कितने सेल लिए? देखिए सेल तो मैंने 2 लिए हैं लेकिन अगर मौका मिलता तो और 4 ऐड कर लेते। शो की शुरुआत से आप देखिए किस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली मेरी जो कैटेगरी है वो निवेश के लिहाज से, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है ऑयल इंडिया का, क्योंकि अगर आप देखें तो टेक्निकली कच्चा तेल काफी बढ़िया नजर आ रहा है, और स्टॉक भी बीटन डाउन है, अभी काफी बड़ा बाउंस दे चुका है, लेकिन 9 से 12 महीने का समय देंगे तो सरकारी कंपनी सॉर्ट ऑफ कंफर्ट है यहाँ पर खरीदारी करने का। 270 रुपये का लक्ष्य होगा, 9 से 12 महीने का समय आपको जो है ऑयल इंडिया को देना होगा। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है पीएनसी इंफ्रा। यहाँ पर कंपनी को जो है ऑर्डर्स मिले, जिसके चलते आपको तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि एक डिस्क्लेमर इसमें मैं पहले दे दूं कि ये स्टॉक में जो टेक्निकल्स हैं वो सपोर्टिव नहीं है, तो आपको स्टॉप लॉस का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। एंड अगेन क्योंकि ये क्लोजिंग के लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस है, तो ओपन जिस प्रकार से होता है इसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होगा। पीएनसी इंफ्रा मेरी तरफ से खरीदारी की राय। चलिए खबरों के दम पे जो स्टॉक मैंने चुना है वो है एबीबी इंडिया। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा, क्योंकि अब अगले सीरीज से एबीबी और इंटेलेक्ट डिजाइन ये दो जो है वो अब एफएनओ का हिस्सा बनने वाले हैं। तो इस खबर के चलते आज इस काउंटर में तेजी होगी। 2496 के आसपास के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 2352 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर, और जो हमारी कैटेगरी माई चॉइस, यहाँ पर पहला स्टॉक चुना है नतीजों के दम पर लेकिन शुरुआत में खरीदारी नहीं करनी है, थोड़ा सा बाजार को स्टेबल होने देना। 300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट जो आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, तो कितने भी अच्छे नतीजे हो, रिएक्शन थोड़ा मुश्किल है आज। 3,550 रुपये का लगाना है लक्ष्य, 3,410 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में रेमंड, यहाँ पर भी खरीदारी करनी है, लेकिन थोड़ा सा रुक के बाजार खुलते ही खरीदारी नहीं करनी है आपको। 815 रुपये का लक्ष्य है, 774 का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बिकवाली वाला स्टॉक है कैनफिन होम्स। यहाँ पर जो है आपको बिकवाली करनी है। नतीजे देखिए काफ़ी कमज़ोर आए हैं, और अच्छी बात यह है कि पिछले सत्र में स्टॉक ने बड़ा अपमूव भी दिया है, तो आज उतनी तेज़ गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। 580 570 तक फिसलेगा। 605 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। एक तो इंटेलेक्ट डिजाइन है जो कि अब एफएनओ का हिस्सा बनने वाला है। इस खबर के चलते आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे में 750 के लेवल के लिए 710 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है।
अगला है फिनो पेमेंट बैंक। वैसे भी आज ऐसा लग रहा है कि शायद बैंकिंग काउंटर में आपको सेकंड हाफ में तेजी देखने मिलेगी और फिनो पेमेंट बैंक तो नतीजे आने वाले हैं। और दूसरा यहाँ पे CLS ने कवरेज शुरू किया और 480 के आसपास का टारगेट जो है वो इस काउंटर पे दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते थोड़ी बहुत तेज़ी हो सकती है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है आपको 383 का। 406 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। और आखिरी है वेदांता, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि मार्च तक इस कंपनी की जो ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग है वो हो सकती है। काफ़ी हद तक एल्यूमिनियम और बाकी जो कारोबार है उसको एक कंपनी अलग कर सकती है, इस तक की खबरें हैं। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते आपको तेज़ी देखने मिलेगी। वैसे भी ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा 311 के आसपास का। 330 का आपको रखना है स्टॉप लॉस यहाँ टारगेट, माफ कीजिएगा। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में एस्टेक लाइफ साइंसेज, टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली। मैक्स फाइनेंशियल्स अगले महीने का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करेंगे और गिरावट में खरीदना IDFC लिमिटेड। फंडामेंटली नतीजे और वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से खरीदना यूनाइटेड स्पिरिट्स, निवेश के लिहाज से खरीदना है ऑयल इंडिया। PNC इंफ्रा को मिला है ऑर्डर, तो इसके चलते सेकंड हाफ में खरीदारी करके चल सकते हैं। इकरा, रेमंड यहाँ पर नतीजों का असर देखने को मिलेगा और कैनफिन होम्स के नतीजे आए निराशाजनक, जिसके चलते आपको यहाँ पर करनी है बिकवाली 570 580 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा टेक्नोपिक, IDFC लिमिटेड। वीकली और मंथली चार्ट पर अगर आप देखें तो बड़े रिवर्सल के स्ट्रक्चर बना हुआ है। 66 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश का काउंटर है निर्लॉन, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। JP मॉर्गन के साथ इन्होंने जो लीज एग्रीमेंट साइन किया है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में विप्रो में आप बिकवाली कीजिएगा, IT काउंटर प्रेशर में रह सकते हैं। ऑप्शंस में अपोलो हॉस्पिटल का 4,500 का पुट ऑप्शन जो है फेब सीरीज का, वो आपको खरीदना है 350 के आसपास के लेवल के लिए। टेक्निकली एस्ट्रल लिमिटेड कमजोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा यहाँ पे 2050 के लक्ष्य के लिए। फंडामेंटली MK ग्लोबल अच्छा लगता है, ब्रोकिंग कंपनीज में आज तेजी हो सकती है और खासकर MK ग्लोबल के जो नतीजे आए हैं काफ़ी बेहतरीन है, उसके चलते तेजी होगी। निवेश करना है देवयानी इंटरनेशनल में, हर गिरावट में आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 200 रुपये के आसपास के लक्ष्य अगले 3 से 4 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें ABB में है क्योंकि अगले सीरीज से FNO का हिस्सा बनेगा, इसके चलते खरीदारी करना है। माई चॉइस में इंटेलेक्ट डिज़ाइन में भी इसी खबर के चलते आपको करनी है खरीदारी। फिनो पेमेंट बैंक यहाँ पे कीजिएगा खरीदारी, CLSA की तरफ से कवरेज शुरू हुआ है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। और वेदांता में करनी है खरीदारी 330 के लेवल के लिए। और इन स्टॉक्स में से आज मेरा जो बेस्ट पिक है वो है MK ग्लोबल का। नतीजे बेहतरीन है इस कंपनी के, साल दर साल क्वार्टर दोनों में मुनाफे में अच्छी खासी तेजी देखने मिली, तो उसका इंपैक्ट आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। 113 के लक्ष्य के लिए कीजिएगा खरीदारी। 106 के आसपास का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर से एक बार नजर डाल लेते हैं कि ग्लोबली मार्केट्स में क्या हो रहा है। और सिंगापुर निफ्टी देखिए अभी भी करीब 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रही है, यानी कि भारी भरकम गिरावट जो है आपको सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। 16,900 के नीचे अब सिंगापुर निफ्टी में ट्रेडिंग हो रही है। दिक्कत तो बहुत है, और दिक्कत इसलिए है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट है और गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सुबह 7 बजे जब हमने शुरुआत की थी पहले शो की, तब शायद इतनी गिरावट नहीं थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन हमारे मार्केट में क्या करना है, एक तो ये गिरावट और दूसरा आज एक्सपायरी और तीसरा अगले हफ्ते बजट। बड़ा कंफ्यूजन है। तो इस समय मार्केट में किस तरह का ट्रेड लेना है, इस भारी गिरावट और बाहरी गिरावट दोनों को किस तरह से समझे, इसको जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर तो हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण। FIs का सेल फिगर भी जोड़ देते, इतने सारे फैक्टर्स आपने बताए। मैंने सोचा DIS भी तो है सामने 4,500, उन्होंने भी तो खरीदा है। ये तो बात सही है, हमारे डोमेस्टिक फंड्स ने सपोर्ट देने की कोशिश की है। करीब 2.5 महीनों में सबसे बड़ा बाय फिगर डोमेस्टिक फंड से दिखा था, पर उसके सामने करीब 1 साल में सबसे बड़ा सेल फिगर FIs की तरफ से आते हुए दिखा। तो प्रेशर तो है बाजार में और काफी सारे फैक्टर्स जैसे वरुण बता रहे थे उस पर रिएक्शन भी आएगा।